हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यानों में से किसका पूर्व नाम है? जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। आयकर अधिनियम के तहत जिस कंपनी का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन नहीं होता है, उसके लिए रिटर्न जमा करने की नियत तारीख कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका 31 जुलाई, पहला ऑप्शन करेक्ट। इसरो साल 2025 में किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका शुक्र ग्रह, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कोलकाता के जिस पुल का नाम सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में जय हिंद पुल के रूप में रखा गया, किस पुल का नाम? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मेजर हाट पुल, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है सर? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस ये बनाते हैं हम प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, मैं सबसे पहले अनअकैडमी पर 3 स्पेशल क्लास लेता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। तीनों ही क्लास के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप अनअकैडमी प्लस पे आओगे तो देखो कई फायदे हैं। क्यों? क्योंकि जहां पर अदर प्लेटफॉर्म पे आपको हर एक कोर्स के लिए अलग से पैसे देना पड़ता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप अनअकैडमी के यूपीपीएससी कैटेगरी या किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो। मैं यूपीपीएससी कैटेगरी और यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि उसी कैटेगरी में मैं पढ़ाता हूँ। 16 अगस्त से आपका यूपीपीएससी प्रीलिम्स का इंग्लिश मीडियम वाला बैच स्टार्ट हो जाएगा। 17 अगस्त से आपका ये वाला बैच स्टार्ट हो जाएगा, जो कि जीएस का होगा। 17 अगस्त से लोअर पीसीएस वाला बैच। और अगर आप 2022 को टारगेट मान करके यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 18 अगस्त को ये वाला बैच स्टार्ट हो जाएगा। अब ये तो बैच मैंने बता दिए, और इन और भी बैच जो है वो अनअकैडमी की इस कैटेगरी के अंतर्गत चल रहे हैं। आपको हर बैच के लिए अलग से पैसे नहीं देने। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन परचेस कर लिया, उस कैटेगरी के अंदर जितने भी बैच चल रहे होंगे आप सभी को देख पाओगे केवल एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ, जो कि सबसे अच्छी बात मुझे अनअकैडमी की लगती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप कोर्स परचेस करें तो परचेस करने के दौरान रेफरल कोड का ऑप्शन आएगा, तो रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई करोगे तो इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि किस राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी क्रेडिट रेटेड एजेंसी नहीं है, यानी कि सीआरए नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, यह भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक स्वायत्तशासी जो है कंपनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, निम्नलिखित में से किस सेक्टर के समग्र विकास और प्रबंधन को सक्षम करने के लिए मिशन फिंगरलिंग नामक कार्यक्रम शुरू किया? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका मत्स्य पालन सेक्टर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। टपकन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नजरअंदाज करता है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका आय वितरण, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किसी भारतीय राज्य की या प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सिंपल क्वेश्चंस। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? सरोजिनी नायडू। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? HTTP, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, नहीं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करते? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका स्थानीय निकाय, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यह प्रसिद्ध युक्ति किसने लिखी थी? अ थिंग ऑफ अ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका जॉन कीट्स, चौथा ऑप्शन करेक्ट। काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ था?
तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका 1925, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच विवाद है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका भारत और पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है, किस स्मारक को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका पंचमहल, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न, बिल्कुल सही बात है सर, जितनी बार देखोगे आप उतने बार ही वह ताज निकलेगा। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किस में है? सर ये एंजियोस्पर्म में है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अश्रु ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? सर ये नेत्र गुहा में स्थित होती है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से क्या विद्युत रोधी है? लकड़ी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में स्वर्ण भंडार पाया जाता है? अटाकामा, पहला ऑप्शन करेक्ट। किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं? श्यानता और उत्प्लाव, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही आंसर हो जाएगा बाबर और बैरम खां, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैरम खां जो थे वो बैरम खां हुमायूं के वफादार सेनापति थे, ना कि बाबर के। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने। हाँ ये और समझ लो कि बैरम खां हुमायूं के सेनापति जरूर थे और वफादार भी थे, लेकिन आगे चलकर जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो अकबर के संरक्षक भी बनते हैं, है ना? तो ध्यान रखना। जियोलाइट क्या है? तो जियोलाइट जो है सर हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। किसी हितबद्ध गुण को सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा अपनी पसंद के अनुसार सरकारी नीतियों में परिवर्तन। किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता होती है? तो सही आंसर हो जाएगा दाब में भिन्नता, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? कूड़ा और कचरा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित राज्यों में से सर्वोच्च साक्षरता दर किस राज्य में है? तो सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? कुल सदस्य का 1/10, जिसको गणपूर्ति कोरम कहते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि की विशेषता क्या है? जन्म दर में वृद्धि तथा मृत्यु दर में कमी, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। आप ऐसी कर प्रणाली को क्या कहेंगे जिसमें निर्धन वर्ग पर धनी वर्ग की अपेक्षा अधिक कर लगाया जाता है? तो उसको हम पश्चिमकामी कर कहेंगे, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत का कौन सा क्षेत्र अपने पारंपरिक सुडोल नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर हो जाएगा सर लद्दाख। अपनी तरह का पहला अत्याधुनिक राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सही आंसर होगा ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतरग्राहिक अभियान था? सही आंसर हो जाएगा मंगलयान मिशन, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य को इस संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है? तो सही आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका ललाट भाग, चौथा ऑप्शन करेक्ट। प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका एमाइलेज, पहला ऑप्शन करेक्ट। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर फिल इन द ब्लैंक्स। तो तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान नियत रहता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका शराब पर आबकारी शुल्क, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके
40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।